आज मैं आपको माता सरस्वती का एक शाबर मंत्र बताऊंगा। और ये शाबर मंत्र जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो लोग माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में है, उनके लिए भी ये शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, या जो लोग बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, उनके लिए भी ये शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। माता सरस्वती के शाबर मंत्र अगर देखा जाए तो शाबर तंत्र ग्रंथों में बहुत ही कम उपलब्ध हैं। बहुत ही कम मंत्र हैं माता सरस्वती के। सिर्फ और सिर्फ गिने चुने थोड़े बहुत ही दो चार मंत्र ही ऐसे हैं माता सरस्वती के जो मतलब कि उसमें उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं जन कल्याण के लिए। लेकिन माता सरस्वती के जितने भी शाबर मंत्र हमारे शाब्र ग्रंथों में मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर उनका कोई भी साधक जाप कर ले तो वो अपनी बुद्धि को एक अलग ही स्तर पर ले जा सकता है, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकता है, वाक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वाक सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद में वो व्यक्ति, वो साधक, वो भक्त, उसके मुख से निकली हुई प्रत्येक वाणी सिद्ध होती है। अगर वो किसी के लिए अच्छा कह दे तो अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा कह दे तो बुरा होगा। अगर वो व्यक्ति इतनी ज़्यादा उसकी वाणी में एक ऊर्जा आ जाती है, एक ऐसी सिद्धता आ जाती है कि वो व्यक्ति अगर किसी को बद्दुआ दे दे मन से तो वो बद्दुआ फलित होगी ही होगी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भूतकाल बताने में भी सक्षम हो जाता है और भविष्य से जुड़ी जो कुछ भी घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली हैं वो घटनाएं भी वो साधक, वो भक्त बताने में सक्षम हो जाता है माता सरस्वती की कृपा से। क्योंकि माता ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं। और आप जानते हो कि जिसके पास ज्ञान है वो ही हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो सब कुछ विफल है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे, धन नहीं कमा पाएंगे आप। और अगर धन कमा भी लेंगे तो उसका उपयोग कैसे करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो माता सरस्वती के बिना तो आप ना तो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ना ही आप धन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए माता सरस्वती की कृपा हमारे जीवन में होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में आए, माता काली के रूप में आए। क्योंकि जब हम किसी भी देवी शक्ति की आराधना शुरू करते हैं तो वो देवी शक्ति साथ में हमको ज्ञान भी प्रदान करती हैं, हमको धन भी प्रदान करती हैं और हमको शक्ति और सामर्थ्य भी प्रदान करती है। तो ऐसे में अगर आप अलग से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और विशेष रूप से अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये शाबर मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। अगर आप पढ़ाई करने से पहले इस शाबर मंत्र को एक बार पढ़ते हैं, एक बार बोलते हैं हाथ जोड़ करके, जिस प्रकार से आप स्कूल में प्रेयर करते हैं, स्कूल में प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से आप चाहे भले से आप अपने बिस्तर पर बैठे ही रहें, भले से आप कुर्सी पर बैठे रहें, स्टूल पर बैठे रहें, टेबल पे बैठे रहें, कहीं पर भी रहें, बस आपको हाथ जोड़ करके अपनी आंखें बंद करके ये शाबर मंत्र एक बार बोलना है और माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता सरस्वती हमें ज्ञान प्रदान करो। इतना बोलने के बाद में जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो वो पढ़ा हुआ आपके अंदर ऐसा समा जाता है कि कभी जीवन में वो चीज़ आप नहीं भूलते। और जब भी आप परीक्षा करने के लिए बैठते हैं, परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से अगर आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके माता सरस्वती को याद करके इस शाबर मंत्र को एक बार पढ़ते हो तो आपकी वो परीक्षा इतनी अच्छी जाती है कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में माता सरस्वती की कृपा से वो सभी चीज़ें
आनी शुरू हो जाती हैं जो उस परीक्षा से संबंधित होती हैं, जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उससे संबंधित होते हैं। तो ये शाबर मंत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण कर सकते हो। जब ज्ञान रहेगा तो धन भी आएगा और शक्ति भी आएगी और बल भी आएगा। तो ये शाबर मंत्र आप सबकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। मैं आपको इस मंत्र को एक बार उच्चारण करके भी बता देता हूँ ताकि उच्चारण करने में कोई समस्या आपको ना आए। ओम ह्रीं श्रीं ऐं वाग्वादिनी भगवती अर्हन् मुख निवासिनी सरस्वती ममांशे प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ऐं वाग्वादिनी भगवती अर्हन् मुख निवासिनी सरस्वती ममांशे प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। ये मंत्र है। आप इसको जैसे मैंने बताया एज इट इज़ आपको उपयोग करना है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध भी करना चाहते हैं तो आप किसी भी विशेष पर्व पे, नवरात्र में, ग्रहण काल में, दीपावली पर, होली पर, हनुमान जयंती पर या फिर बसंत पंचमी, बहुत ही श्रेष्ठ दिन, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ दिन बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन होता है। इस दिन भी अगर आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ लेते हो ना, तो मैं क्या ही बताऊं कि माता सरस्वती की कृपा से आपका जीवन ऐसा फलित होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। तो विशेष पर्व पे 108 बार इस मंत्र को पढ़ लेना। फिर उसके बाद में जब भी कोई ऐसा काम करना हो जिसमें आपको बुद्धि लगानी पड़े, आपको अपने विवेक से सोचना पड़े, आपको ज्ञान की आवश्यकता हो, तो इस मंत्र को एक बार बोलना। फिर देखना कैसे आपके मस्तिष्क में ज्ञान का विस्फोट होता है और आप ज्ञानी बन जाते हो।